अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान शहजादी वाली घोड़ा गाड़ी रोक लेता है। ये देखकर शहजादी होलोफेरा अपना हंजर निकाल लेती है और खादमा के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर उरहान पीछे से आकर उसका बाजू पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने पर शहजादी होलोफेरा पलटकर हंजर से वार करती है तो उरहान हंजर को हाथ से रोक लेता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। कुछ देर तक शहजादी को देखने के बाद उरहान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, होलोफेरा। ये सुनकर शहजादी भी कुछ देर के बाद कहती है, उरहान। तो उरहान पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके साथ ही होलोफेरा हंजर छोड़ देती है। देखते ही देखते वैशी और उरहान के सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वैशियों का लीडर कहता है, तुम मजबूत निकले सरदार के बेटे। फिर शहजादी की जानिब देखते हुए कहता है, उरहान बे ने एक खूबसूरत शिकार पकड़ा। ये सुनकर उरहान को बहुत गुस्सा आता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें कुनिया का महल दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकुब साहब की बेटी गोंचा सिपाहियों के साथ पहुंच चुकी होती है। मगर इसी लम्हे महल का दरवाजा खुलता है और अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ वहाँ दाखिल होता है। अलाउद्दीन को देखकर गोंचा कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसके साथ ही सब घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं और सिपाही बाईसुंगर अलाउद्दीन से कहता है, जरमियान ने वक्त जाया नहीं किया। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, हमारा फर्ज हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल होगा। इसके साथ ही अलाउद्दीन और गोंचा तेजी से मरकजी दरवाजे की जानिब बढ़ते हैं। दोनों पहले सुल्तान से मिलने की जद्दोजहद में होते हैं, इसलिए गोंचा के कुछ बोलने से पहले अलाउद्दीन सुल्तान की मशीर से कहता है, मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ, मैं सुल्तान हजरत से मिलने आया हूँ। ये सुनकर गोंचा कहती है, मैं जरमियान कबीले के सरदार याकूब बे की बेटी गोंचा खातून हूँ, पहले हमें सुल्तान हजरत को देखना है। तो वो शख्स कहता है, वजीर हजरत का सख्त हुक्म है, सुल्तान मसूद की हिफाजत के लिए कोई भी उन्हें नहीं देख सकता। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन उस्मान साहब का दिया हुआ फरमान उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहता है, हमें सुल्तान हजरत ने मदू किया, उनका हाथ ये रहा। ये सुनकर गोंचा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शख्स हाथ पड़ने के बाद अलाउद्दीन से कहता है, हकीम इस वक्त हमारे सुल्तान के साथ हैं अलाउद्दीन बे। जब तक सुल्तान मसूद हजरत का इलाज नहीं हो जाता हम आपकी मेजबानी करेंगे। ये सुनते ही अलाउद्दीन सिपाही के साथ आगे बढ़ जाता है। अलाउद्दीन के जाते साथ ही वो शख्स फरमान फाड़ डालता है और गोंचा खातून से कहता है, मैं आपको आपके कमरे तक लेकर जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो गोंचा को लेकर आगे बढ़ जाता है, जबकि अलाउद्दीन बागौर गोंचा को जाता हुआ देखता है। आगे बढ़ते हुए गोंचा उस शख्स से कहती है, जब रात होगी तो आप मुझे सुल्तान मसूद के कमरे में लेकर जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है। इधर वैशी जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उरहान होलोफेरा के सामने आकर कहता है, पीछे हटो पीछे, खातून मेरी है, तुम बहादुरी देखना चाहते थे, तुमने देख ली। ये सुनकर वैशी कहता है, हमें आपकी बहादुरी पर यकीन है सरदार के बेटे, लेकिन कैदी और माले गनीमत दोनों हमारे हैं, आप हमारे हमले में मेहमान हैं सिर्फ। तो उरहान कहता है, इस खातून का और मेरा एक माजी है, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। ये सुनकर वैशियों का सरबराह कहता है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम इसके घर वालों को बताएंगे और फिर अदायगी करने के बाद इसे छोड़ देंगे, हमारे ज़ाब्ते से तजावुज ना करे। फिर दूसरा वैशी कहता है, लेकिन अगर आप सोना लाएं तो फिर खातून आपकी, मुझे इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना है। ये सब सुनकर तौरान उरहान के पास आकर कहता है, शहजादे हम इनसे लड़ सकते हैं। ये सुनकर उरहान कहता है, हम यहाँ इनको अपने साथ शामिल करने के लिए आए हैं, इन्हें तबाह करने के लिए नहीं। हमारा फर्ज वाज़ेह है, अब जो हालात हैं सिर्फ अपने दिल के लिए, मैं दूसरा महाज खड़ा नहीं कर सकता। फिर शदीद गुस्से में वैशियों से कहता है, खातून को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सुनते ही होलोफेरा उरहान से हाथ छुड़वा लेती है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। ये सुनकर वैशी कहता है, नहीं पहुंचेगा, इसे बांधो। ये सुनकर एक वैशी जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उरहान उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे। और फिर उस वैशी से रस्सी लेकर होलोफेरा के हाथ खुद बांधने लग जाता है। तो होलोफेरा कहती है, मैंने सोचा कि आप एक सरदार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप खुद एक मुजरिम हैं। ये सुनकर उरहान कहता है, एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा तैकफूर की बेटी। इस पर होलोफेरा कहती है, आप मुझे इनके साथ अकेला नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है क्या? तो उरहान कहता है, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, सब्र करो। होलोफेरा कहती है, उरहान मुझे यहाँ मत छोड़ो। इसके बार बार कहने के बावजूद उरहान उसे घोड़ा गाड़ी तक ले जाता है और कहता है, फिक्र मत करो, चलो बैठ जाओ। इस पर होलोफेरा शदीद गुस्से में घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है और वैशी उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद उरहान सिपाही से कहता है, तेजी से यनी शहर जाओ, मुझे सोने से बड़ा संदूक ला कर दो। ये सुनते साथ ही सिपाही वहाँ से चला जाता है और उरहान बे घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक नहर में कुछ बाज़तीनी लोग मौजूद होते हैं और उनका कमांडर दरख्त पर बने स्लीप के निशान के सामने खड़ा होता है। फिर कहता है, हमने इबादत गाहों की ठंडी दीवारों के अंदर उस दिन का ख्वाब देखा, अगर तुम अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो, हम उनमें बगावत का शोला भड़काने जा रहे हैं, मुझे कराजा हिसार के बारे में बताओ। तो उसका आदमी कहता
है। कराजा हिसार के ईसाई परेशान हैं। ईसाइयों की तरफ से बगावत शुरू होने वाली है। कमांडर मजीद पूछता है, मुझे सऊद के बारे में बताओ। तो यकूब साहब को तीर मारने वाला सिपाही कहता है, सऊद के ताजिर परेशान हैं, वो बगावत शुरू करने वाले होंगे। ये सब सुनकर कमांडर कहता है, इस आग को हवा देकर फैलाने वाला वो सुल्तान मसूद होगा जिसको मैंने अपने हाथों से जहर दिया। मैंने उस्मान को खबर दी। इसके साथ ही वो लम्हा दिखाया जाता है जब उस्मान साहब को कूनिया की खबर देने वाला इसी कमांडर का आदमी था। कमांडर मजीद कहता है, तुमने काई का तीर यकूब की तरफ चलाया, वो एक दूसरे से लड़ेंगे, आग बढ़ेगी और ये उनके लिए क्यामत होगी जब हम उन्हें जलाएंगे। हर ईसाई को मजीद हिम्मत मिलेगी। इसके साथ ही वो तलवार बुलंद करते हुए कहता है, ईसा के लिए। तो सब के सब यही नारा बुलंद करते हैं, ईसा के लिए, ईसा के लिए। कमांडर मजीद कहता है, शहरों में और किलों में अपनी तादाद बढ़ाओ, हर एक तक पहुंचो और काबिल एतमाद आदमी तलाश करो। हर ईसा के दिल में बगावत के बीज बो। जब तुर्क आपस में लड़ेंगे, हम कबाइल, किलों और शहरों में बगावतें शुरू करेंगे। तैयार रहो, हम शुरू कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं सऊद में उस्मान साहब मुंह पर कपड़ा रखे बाला खतून के पास आते हैं और देखते हैं कि बाला खतून सो रही होती हैं। उस्मान साहब के बार बार पुकारने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वो एकदम से आकर बाला खतून के पास बैठ जाते हैं और कपड़ा भी चेहरे से हटा देते हैं। फिर प्यार से बाला खतून को उठाते हैं। उस्मान साहब को देखकर बाला खतून चौंक जाती हैं और कहती हैं, उस्मान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो, ये वबा तुम्हें भी लग जाएगी, जाओ जाओ यहाँ से। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तो बाला खतून चिल्लाते हुए कहती हैं, जाओ उस्मान जाओ। इस पर उस्मान साहब भी गुस्से से कहते हैं, मत करो बाला, मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। बाला खतून को इस हालत में देखकर उस्मान साहब की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और बाला खतून के हाथों में मौजूद कपड़े को देखकर उस्मान साहब हलीमा को याद करते हैं। फिर कहते हैं, ओ मेरे दिल पर लगी हुई आग। ये कहते हुए वो कपड़े को बोसा देते हैं और अपना हामता कामता हुआ हाथ जूले की जानिब बढ़ाते हैं। बाला खतून कहती हैं, ये जख्म कभी नहीं भरेगा उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन हमें इसकी आदत हो जाएगी। बाला तुम मुझे ठीक लग रही हो, अब बेहतर हो, है ना? ये सुनकर बाला खतून कहती हैं, मैं ठीक हूँ उस्मान, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मुझे अपनी परेशानियां कुछ कम करने दो। जेर कुताई, तुम जानती हो कि काफी अरसे से हमें उसकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब हमें उसकी खबर मिली है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। हमने सुना है कि वो लेफ्के में है। अब हम उसके पास जाएंगे। ये सुनकर बाला खतून बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। फिर कहती हैं, अल्लाह उसे उसके बच्चे से मिलाए और उसके बच्चे को उससे मिलवाए। ये सुनकर उस्मान साहब समझ जाते हैं कि इन्हें अपने बच्चों की याद आ रही है, तो वो बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाते हैं। फिर कहते हैं, अब बताओ मुझे, मैं तुमसे अच्छी खबर सुनना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि अलाउद्दीन ने जो दवा हिंदुस्तान से मंगवाई थी उससे तुम्हें शिफा मिल रही है? तो बाला खतून कहती हैं, मिल रही है उस्मान, मिल रही है। मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। उस्मान तुम मुझे यहाँ खुशखबरी तो सुना रहे हो मगर बुरी खबर को अपने पास रखे हो। मैं सुल्तान मसूद के बारे में जानती हूँ, अफरा तफरी फैलेगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, अफरा तफरी हमेशा मौजूद रहती है बाला, हम उसे रोकने के लिए लड़ते, तुम परेशान न हो। इसके साथ ही बाला खतून मुंह पर कपड़ा रख कर जोर जोर से खांसने लग जाती हैं। ये देखकर उस्मान साहब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बाला खतून एकदम से कपड़ा हटाकर चिल्लाते हुए कहती हैं, निकल जाओ उस्मान, निकल जाओ। बाला खतून की तबीयत बिगड़ते हुए देखकर उस्मान साहब उन्हें पानी पिलाते हैं और साथ में खादमाओं को आवाज देते हैं। इसके साथ ही खवातीन वहां पहुंच जाती हैं। पानी पीने के बाद बाला खतून उस्मान से लड़ती झगड़ती हैं कि बाहर जाओ, बाहर जाओ, और उस्मान साहब को धक्के देती हैं। मगर उस्मान साहब न जाने पर बजिद होते हैं और कहते हैं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। इसी हलचल में बाला खतून चुपके से रुमाल अपने खादमा को देती हैं मगर उस्मान साहब देख लेते हैं और जब खादमा से रुमाल लेकर देखते हैं तो उसमें खून लगा होता है। ये देखकर उस्मान साहब की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। तुमने कहा कि तुम ठीक हो, ये क्या है बाला, ये क्या है? ये सुनकर बाला खतून कहती हैं, उस्मान मैं ठीक हूँ। फिर उस्मान साहब खादमाओं से पूछते हैं मगर वो भी कोई जवाब नहीं देती। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये क्या है? तो बाला खतून कहती हैं, ये पहले जैसा नहीं है उस्मान, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो। इस पर उस्मान साहब बहुत देर तक बाला खतून को देखते रहते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं।
सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपने स्पाई के साथ कुनिया में बैठा कोई दवा तैयार कर रहा होता है। फिर दवा में कुछ मिलाने से पहले स्पाई से कहता है, अगर बेहोश नहीं होना चाहते तो मुंह ढांप लो। तो इसके साथ ही वो तीनों अपने चेहरों पर कपड़े बांध लेते हैं। फिर अलाउद्दीन बोतल खोलकर उसे दवा में डाल देता है और कहता है, अल्लाह के हुक्म से हम सरदार के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते, हम उस्मान साहब के हुक्म के मुताबिक करेंगे। बाईसुंगर और हसन स्पाई के बेस में तब्दील हो जाओ। ये सुनते साथ ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं और अलाउद्दीन दवा प्याले में डालने लगता है। साथ कहता है, मुझे अपना फर्ज पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो मेरे सामने दीवार खड़ी करते हैं तो उन्हें तोड़ना मेरा फर्ज है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।